किचन का काम तो देखिए हमें डेली करना पड़ता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी मिल जाए जिनसे काम हमारा आसान हो जाए, पैसे की भी बचत हो, समय की भी बचत हो। तो इस तरह से हमें जो टिप्स मिल जाए तो हमारे काफ़ी काम आसान हो जाएंगे और किचन और घर के काम भी हमारे आसान हो जाएंगे। तो चलिए यही टिप्स आज मैं लेकर आई हूँ। तो पहली टिप्स मेरी इस तरह लहसुन को लेकर है। तो लहसुन देखिए हमें दिन में क्या क्या बनाना पड़ता है और सभी चीज़ों में लहसुन जाता है और छीलने में हमें इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा छीलने में चला जाता है। तो चलिए इस तरह से लहसुन को छीलेंगे तो बहुत कम समय में हमारा लहसुन छिल जाएगा। और इस तरह से देखिए मैंने ये पिलर लिया है जिससे हम आलू छीलते हैं। और जो इसकी लहसुन की गांठ होती है ना, अगर हम इसे हाथ से खींचते हैं तो हमारे नाखून में फंस जाता है और नाखून भी दर्द करने लगता है। तो इस तरह से सभी लहसुन की कलियों को खोल लीजिए। खोलने के बाद देखिए पिलर की हेल्प से इसकी गांठ जो होती है ना, वहाँ से पकड़कर इसको खींचिए। तो बस इस गांठ को खींचते ही सारा लहसुन आसानी से छिल जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ, इस तरह से इसको खींचना है। फिर लहसुन की कली जो है वो लहसुन जो है हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका देखिए हल्का सा छिलका पकड़ के खींचिए, पूरा लहसुन आसानी से छिल जाएगा। तो आप सभी लहसुन को इस तरह से छील सकते हैं बहुत ही कम समय में। इस तरह से आप ढेर सारा लहसुन छील सकते हैं बिना हाथ दर्द करे। तो देखिए इस तरह से इसकी भी गांठ पकड़ के मैंने इस तरह से खींच दिया है तो सारा छिलका आसानी से निकल गया है। तो सभी लहसुन को आप इस तरह से छील के रख लीजिए। टिप्स अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट टिप भी देख लेते हैं। गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है फ्रेंड्स। फ्रिज हमारा कितना भी बड़ा हो लेकिन हमें स्पेस की कमी रहती ही है। तो चलिए आज हम किस तरह से हम फ्रिज में स्टोर करें सभी चीज़ों को, इसके लिए मैं एक बहुत बढ़िया सी टिप्स लेके आई। तो देखिए बोतल को मैंने इस तरह से चाकू गरम करके लंबाई में इस तरह से कट कर लिया। आप पास कटर है तो कटर से भी कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें करने वाली हूँ टमाटर को स्टोर। तो होता क्या है कि फ्रिज में हम अगर कंटेनर रखते हैं बड़े बड़े तो काफ़ी स्पेस लेते हैं। तो इस तरह से बोतल लीजिए, ये बोतल हमारे घर में पड़ी ही रहती है। तो आप इसमें इस तरह से देखिए मैं टमाटर स्टोर करी तो सभी टमाटर को इसके अंदर डाल दीजिए। टमाटर, हरी मिर्च, कोई भी आप वेजिटेबल लाते हैं तो सभी को इस तरह से बोतल में स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में इनको लगा दीजिए। फ्रिज में ये जगह भी कम लेंगी क्योंकि अगर हम बड़े बड़े कंटेनर रखते हैं तो वो जगह ज़्यादा लेते हैं और फ्रिज में जगह कम पड़ जाती है। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे टमाटर इसके अंदर आ गए हैं और मैं इस तरह से ही स्टोर करती हूँ। तो आप इसमें हरी मिर्च भी कर सकते हैं, चाहे तो लहसुन भी कर सकते हैं, अदरक लहसुन रख सकते हैं। तो देख आप सभी सब्जियों को किस तरह से स्टोर करते हैं फ्रिज में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किचन में हम डेली कुकिंग करते हैं, दिन में 2-3 बार हमें ये चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो होता क्या है कि जब भी हम इस पर कुछ कट करते हैं तो ये स्लिप होता रहता है और सब्ज़ी काटने में भी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए इसके लिए क्या करें, इस तरह के बड़े बड़े से जो रबड़ बैंड आते हैं वो ले लीजिए और देखिए इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ ना, इस तरह से दोनों साइड इसमें लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब भी हम इस पर सब्जी कटर करेंगे ना, कुछ भी काटेंगे तो ये स्लिप नहीं होगा, एक जगह रुक जाएगा। क्योंकि जो रबड़ बैंड होते हैं ये आसानी से फर्श के ऊपर ही चिपक जाते हैं। तो देखिए जब आप सब्जी काटेंगे तो ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा और सब्जी हमारी आसानी से कट जाएगी। नेक्स्ट टिप भी चॉपिंग बोर्ड को लेकर है। जब भी हम इस पर कट करते हैं कुछ भी सब्जी तो इधर उधर गंदगी हो जाती है। तो आप क्या करें, देखिए जो भी छिलके वगैरह हो इसमें आ जाएंगे। इस तरह से एक पॉलीथीन सेट कर लीजिए। तो देखिए मैंने इसको पॉलीथीन को पहना लिया है, इस तरह से अच्छे से इस तरह पहना लीजिए। और जो भी छिलके वगैरह होंगे ना तो इसी के अंदर जाएंगे सारे, तो हमें बार बार हाथ से भी नहीं उठाने पड़ेंगे और हमारा किचन भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने लगाया हुआ है, तो सभी छिलकों को इसके अंदर कर दीजिए। तो देखिए बिना हाथ लगाए सारे छिलके इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आप इस पॉलीथीन को निकाल के आराम से फेंक दीजिए। तो देखिए हमारा किचन भी गंदा नहीं होगा, ना चॉपिंग बोर्ड गंदा हुआ है और ना हमारे हाथ ही गंदे होंगे। जब भी हम हरी मिर्ची कट करते हैं तो होता क्या है कि मिर्ची हाथों में लग जाती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो मिर्ची को हमें किस तरह से कट करें जिससे हमारे हाथ भी नहीं जले और हाथों में हमारे जो मिर्ची लग जाती है वो उससे भी हमें छुटकारा मिल जाए। तो चलिए कर लेते हैं। एक फोक ले लेंगे, किचन में देखिए सभी के फोक होता है। तो फोक में जितनी मिर्ची आ जाए, इसमें मेरे में 4 मिर्ची आ रही है तो मैंने चारों मिर्ची को इस तरह से फंसा लिया है। अब हम लेंगे, इस तरह से बना लीजिए इसको और नाइफ की हेल्प से इनको कट कर लीजिए इस तरह से। तो हमारे इसमें हाथ नहीं लगेंगे तो हमारे हाथ में भी जलन नहीं लगेगी, क्योंकि मिर्ची काटने के बाद बहुत टाइम तक हमारे हाथों में जलन होती रहती है। तो देखिए आसानी से मिर्ची कट हो जाएगी। नारियल जब भी घर में आता है तो देखिए इस तरह के छिलके हम फेंक देते, तो इनको बिल्कुल भी ना फेंके, बहुत ही बढ़िया सा इनका यूज है।
तो इस तरह से खोल लीजिए, इनको सबको छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए। सीजर की हेल्प से आसानी से ये कट हो जाते हैं। इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ। तो देखिए मैंने इन सबको कट कर लिया है। जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक आप इनको कट कर लीजिए। तो इस टिप्स को देखकर आप कभी भी छिलकों को बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। तो देखिए मैंने सबको कट कर लिया। अब लेंगे मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में डाल के इनको थोड़ा सा हमें ग्राइंड कर लेना है। तो बहुत बारीक तो नहीं होगा, जैसा भी हो जाएगा वैसा ही हमें यूज़ में ले लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और इसके जो ये रोआ है ये अलग अलग हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया सा ये कोकोपीट बन के तैयार हो जाता है। इसमें अगर पौधे ग्रो करते हैं तो पौधे हमारे बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। अगर हम इसको बाज़ार से लेते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है और हम इस छिलके को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप इससे इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। और अपने पौधों पर अगर गार्डनिंग का शौक़ है आपको तो इसमें पौधे उगाइए। ये पौधे बहुत लाइट वेट होते हैं। तो जो हमारे जो हैंगिंग प्लांट होते हैं उसमें ये यूज़ होता है ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है। तो मिट्टी इसमें थोड़ी सी डालें और इसको डालकर पौधे ग्रो करेंगे तो पौधे भी बहुत अच्छे से ग्रो होंगे और हमारे छिलके भी देखिए इस तरह से यूज़ हो जाएंगे। अब हम लेंगे एक भगोना लिया है मैंने, कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए। अब हमने ली है ये एक्सपायरी कोई भी वाइट गोली ले लीजिए। कलर्ड गोली बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं ले रही हूँ वाइट कपड़ों के लिए। अगर आप कलर्ड कपड़े ले रहे हैं तो कलर्ड गोली ले सकते हैं। अगर वाइट कपड़े इसमें डिप कर रहे हैं तो वाइट गोली ही लीजिएगा। तो ये मैंने एक्सपायर है तो वो मैंने ले लिया। एक्सपायर भी ले सकते हैं, अगर सही है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसको पानी के अंदर घोल लीजिए, गुनगुने पानी में इस तरह से घोल लीजिए। अगर आपके वाइट कपड़े पीले हो गए हैं या किसी तरह का कोई दाग आ गया है तो वो इससे बिल्कुल हट जाता है। बस गुनगुने पानी में इस तरह से गोली को घोलकर वाइट कपड़ों को इसके अंदर डिप कर दीजिए और इसको आधे घंटे तक इस तरह से डिप करके छोड़ दीजिए। फिर आप इसको सादे पानी में भी धुल के डालेंगे तो दाग हमारे और पीलापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है, इसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। आधा घंटा मुझे देखिए इसे भिगोए हुए हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ से इसको मसल दीजिए। हमें इसमें सर्फ वगैरह भी नहीं डालना। अगर बहुत ही ज़्यादा कपड़े गंदे हैं तो आप इसमें सर्फ ऐड कर सकते हैं, वरना तो ये गोली में ही इतना कुछ होता है कि इसी से ही कपड़े हमारे आसानी से साफ़ हो जाते। तो आधे घंटे बाद आप इसको हाथ से थोड़ा सा रगड़िए और सादे पानी में धुल के इसको धूप में सुखा दीजिए। तो ये गोली ही इतना काम करेगी कि आप बार बार इसी तरह से कपड़े धोना पसंद करेंगे। जब भी हम देखिए नेल पेंट लगाते तो होता क्या है कि नेल पेंट हम जब भी लगाएं उंगलियों पे तो उंगलियों के साइडों में भी नेल पेंट लग जाता है। तो अक्सर हम इस तरह से लगाते हैं और फिर साइड में भी हमारी उंगलियां गंदी हो जाती है। फिर हमें उन्हें थिनर से साफ़ करना पड़ता है। तो आप क्या करें, इस तरह से इस परेशानी को किस तरह से दूर करें। आप क्या करें, नेल पेंट लगाने से पहले उंगलियों के साइडों में आप इस तरह से पेट्रोलियम जेली लीजिए और इसको लगा लीजिए। हल्का हल्का सा इस तरह से लगा लेना है, पूरी फिंगर पर इस तरह लगा लीजिए। लगाने के बाद आप नेल पेंट लगाएंगे तो नेल पेंट अगर थोड़ा सा लगेगा भी साइडों में तो वो आसानी से हट जाएगा। आपको थिनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कपड़े से साफ़ कर देंगे नेल पेंट को तो नेल पेंट आसानी से छूट जाएगा। फिर आप नेल पेंट लगाइए। इसको लगाने के बाद तो नेल पेंट भी आराम से लगेगा और हमारी उंगलियां भी गंदी नहीं होगी। जब भी आप आगे से नेल पेंट लगाए तो इस पेट्रोलियम जेली का ज़रूर यूज करके देखिएगा। तो बहुत बढ़िया सी टिप्स है। तो देखिए इस तरह की जिप लॉक बैग हमारे यहाँ आते हैं, छोटे छोटे भी आते हैं और बड़े बड़े जिप लॉक बैग भी आ जाते हैं और हम इनको इस तरह से फेंक देते हैं। तो ये गर्मियों में इनका काफ़ी अच्छे से यूज हो जाता है। तो आप क्या करें, देखिए अगर हम फ्रिज में बड़े बड़े कंटेनर में स्टोर करते हैं तो आप क्या करें, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें जैसे धनिया आता है, हरी मिर्ची आती है, छोटी छोटी चीज़ों को इसमें स्टोर कर लीजिए। तो देखिए मैं हरी मिर्ची को स्टोर कर रही हूँ। इस तरह से करने से ये आराम से फ्रिज में सेट हो जाती है और जगह भी नहीं लेती है। और इसमें हमेशा हमारी जो भी हम सब्जी रखते हैं, मिर्ची रखते हैं, वो फ्रेश भी रहती है, बिल्कुल भी सूखती नहीं है। कितने भी टाइम तक आप इनको रखिए, एकदम हमारी सब्जियां फ्रेश भी रहेगी। देखिए इस तरह से आप जिप लॉक बैग जो आते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो इस तरह के देखिए डोरमेट हमारे घर में यूज होते हैं और होता क्या है, ये बहुत जल्दी से स्लिप हो जाते हैं और जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो तो बार बार इस पर स्लिप होकर गिरते रहते हैं। तो चलिए आज इसी का यूज कर लेते हैं जिससे ये स्लिप ना हो। तो हम लेंगे एक ये डबल साइड टेप मैंने ली है, इस तरह से इसको कट कर लीजिए। डबल साइड टेप को इसके नीचे चिपका देंगे तो ये एक जगह हमारा सेट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं चिपका रही हूँ, इसी तरह से आपको भी चिपका देना। अगर छोटे बच्चे हैं तो ये काम ज़रूर कीजिएगा और बड़े भी इस पर
बहुत जल्दी स्लिप हो जाते, तो वो भी स्लिप नहीं होंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने इसको चिपका दिया है। अब आप इसको हिलाएंगे भी तो ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। तो देखिए बहुत बढ़िया सी टिप्स है ये भी, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अब घर में छोटे बच्चे हैं तो ये काम ज़रूर कीजिए। जब भी हम शादी वगैरह में जाते हैं तो हम कितना भी मेकअप कर ले, कितना भी अपने आप को तैयार कर ले, होता क्या है कि जो भी हम बिंदी वगैरह लगाते हैं वो हमारी इधर उधर ज़रूर हो जाती है। तो कभी कहीं पर लगी मिलती है और कभी कभी तो छूट कर गिर जाती है। तो आप क्या करें, इस तरह से बिंदी लगाएंगे तो बिंदी हमारी बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और इधर उधर भी नहीं होगी। तो चलिए मैंने बिंदी को निकाल लिया है। कोई भी बिंदी आप ले रहे हैं उसके पीछे जहाँ पर वो चिपकी होती है उस तरफ से आप इस पर नेल पेंट लगा दीजिए। तो थोड़ा सा नेल पेंट लगा देना है। इस तरह से लगाने से क्या होगा, फिर इसको लगाने के बाद आप माथे पर लगाएंगे तो हमारी बिंदी एक जगह सेट हो जाएगी और छुटाने से भी नहीं छूटेगी। तो देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ, इस तरह से ही लगाना है। तो मैं आपको इसे पत्ते के ऊपर ही लगा के दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से माथे के ऊपर चिपका लीजिए तो बिंदी हमारी सेट हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं छूटेगी। इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको चिपका दिया तो बिल्कुल भी नहीं छूटती। अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं तो बिंदी को इस तरह ज़रूर लगाइए। आजकल क्या होता है कि कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, घर में बड़े हैं बच्चे हैं सभी को एसिडिटी बहुत होती है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है आपके घर में भी तो आप क्या करें, इस तरह से देखिए आपकी मसालेदानी में ही इन चीज़ों का इलाज होता है। पेट का हुआ, एसिडिटी का हुआ, कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये सभी हमारे गरम मसालों में इन सब के लिए कोई ना कोई दवाई होती है। तो आप क्या करें, इस तरह से जीरा लीजिए। जीरे को आप सुबह खाली पेट चबाइए, थोड़ा सा ही चबाना है और चबाने के बाद आप गुनगुना पानी लीजिए। जीरा चबाने के लिए बारीक करना है, बिल्कुल धीरे धीरे इसको चबाइए और फिर गुनगुना पानी पी लीजिए। तो आपको देखिए एक ही दिन में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। अगर बच्चों को एसिडिटी हो रही है तो आप क्या करें, जीरे को रात में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी इनको पीने के लिए दीजिए। तो उनकी भी एसिडिटी बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। तो अब हम लेंगे एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते। तो मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है और इसको फाड़ लिया है, 2 टुकड़ों में इसे मैंने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल्का सा छींटा मारकर गीला करना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इसी तरह से इसको कर लीजिए। अब हम लेंगे मीठा सोडा, जो हम कुकिंग में यूज करते हैं वही हमें मीठा सोडा लेना है और थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़क लीजिए। छिड़कने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसकी हमें बॉल बनानी है। इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल बना लीजिए, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह से हमें इसकी बॉल बना लेनी है और हमें रखना है इनको सूज के अंदर। अगर सूज में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा कभी कभी बहुत ही स्मेल आती है कि घर के अंदर आते ही बच्चों के पूरे घर में स्मेल फैल जाती है, तो आप इन बॉल को उसके अंदर रख दीजिए और रख के छोड़ दीजिए। तो सारी स्मेल ये सोख लेगा और बिल्कुल भी स्मेल हमारे सूज में नहीं होगी। घर में देखिए टूथपिक तो हमारे डेली यूज होती है, जब भी कुछ खाते हैं तो बच्चे बड़े सभी लेते हैं। तो होता क्या है कि टूथपिक का यूज करने से मसूड़ों के अंदर ब्लड वगैरह आने लगता है, सूजन भी हो जाती है कभी कभी। तो आप क्या करें, इसके लिए टूथपिक जब भी लाएं, सभी टूथपिक को देखें मैंने इस तरह से निकाल लिया है। तो टूथपिक में क्या करें, थोड़ी सी हल्दी या फिर सरसों का तेल डाल दीजिए। तो इसको डालने कर अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसको किसी भी बोतल या शीशी के अंदर भर के रख दीजिए। जब भी आप यूज करेंगे तो दांतों में इन्फेक्शन नहीं होगा, ब्लड वगैरह नहीं आएगा। जब भी हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल के छिलकों को ऐसे ही फेंक देते हैं। जितना हमें एप्पल फ़ायदा करता है उससे ज़्यादा हमें इनके छिलके भी फ़ायदा करते हैं। तो आप इन छिलकों को बिल्कुल भी ना फेंकें। अगर हम नहीं खा सकते हैं तो इनका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये मैं आज इसके लिए ही एक टिप्स लेकर आई हूँ। इन छिलकों को ले लीजिए, मैंने 2 एप्पल के छिलके लिए और किसी भी कंटेनर में भर के, इस तरह का बेकार डब्बा पड़ा हो आपके पास उसमें भर के इनको रख लीजिए। तो 2 एप्पल के छिलकों में 2 गिलास पानी काफ़ी रहेगा। तो इस तरह से मैंने 2 गिलास पानी डाला और इनको रात भर के लिए, चाहे तो आप इनको धूप में भी रख सकते हैं। और जो ये पानी तैयार होगा आप इस पानी को अपने प्लांट पर छिड़क सकते हैं, उससे सारे कीड़े वगैरह जो होते हैं पौधों में वो हट जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे टॉयलेट क्लीनर के यूज़ में भी ले सकते हैं। टॉयलेट में डालिए तो जो भी बैड स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपके चश्मे पे भी बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ गए हैं तो उसके लिए क्या करें, घर पर ही तो आप कोई भी डिओ ले लीजिए, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डिओ इसके ऊपर छिड़क दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे रख के छोड़ दीजिए। तो जो भी स्क्रैचेस होंगे वो सब दूर हो जाते हैं।
इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फिर आप कॉटन के कपड़े से इसको साफ़ कर दीजिए। जब भी चश्मे के ऊपर स्क्रैचेस आए तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। होता क्या है कि चश्मे को हम लगातार यूज करते हैं तो ये नीचे की तरफ खिसकने लगता है। अगर इस तरह से हो रहा है तो आप इस तरह से रबड़ बैंड लीजिए और इसके ऊपर दोनों साइड पर इसको चढ़ा दीजिए, तो हमारा चश्मा बार बार नीचे नहीं खिसकेगा और एक जगह आराम से सेट हो जाएगा। तो इस तरह की देखिए क्रीम की डब्बी हमारे पास आती है और हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो चलिए आज इनका यूज कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए इस तरह की जो वायर की जो पिन होती है ना, वो पड़ी हुई थी, वो इधर उधर फैली हुई थी। तो आप इस तरह की जो छोटी चीज़ें हैं वो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने ये ली हैं और इसी के अंदर मैंने इनको डाल दिया है। तो ये डब्बियाँ सुंदर भी लगती हैं और एक जगह ये रखी भी रहेंगी और हमें आसानी से फिर पिन मिल भी जाएगी। अगर चाहे तो आप इसके ऊपर लिख कर रख दीजिए, जिससे आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी। मार्कर से इस पर एक मार्क बना दीजिए और जो इसके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं चाहे तो आप इनको भी हटा के इनको रख सकते हैं। तो देखिए है ना, इस डब्बी का भी बहुत बढ़िया सा यूज। आगे से आप इसको बिल्कुल ना फेंकें, इस तरह से यूज में ले लीजिए। जब भी हम मेकअप वगैरह करते हैं तो देखिए सभी लेडीज़ लिपस्टिक तो ज़रूर ही लगाती है। अगर कोई भी मेकअप नहीं लगाती है, लिपस्टिक ज़रूर लगाते हैं। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए मैं हाथ पर इसको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से लगाते हैं। आई शेडो वगैरह भी यूज करते हैं, काजल वगैरह यूज करते हैं, तो सभी के लिए ये टिप्स बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए मैंने आई शेडो भी हाथ पर ही लगा कर दिखा रही हूँ आपको। अगर आप इस तरह से मेकअप करते हैं और आपके पास कोई भी मेकअप क्लीनर नहीं है तो आप क्या करें, कोई भी घर पे पेट्रोलियम जेली जो आती है वो ले लीजिए। घर पे सभी के आसानी से पेट्रोलियम जेली तो मिल ही जाती है। तो आप क्या करें, इसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगाकर इसको रब कीजिए। हाथ से इसको रब करेंगे तो ये आसानी से हमारा पूरा मेकअप छूट जाएगा और फिर आप इसको किसी भी कपड़े से साफ़ कर दीजिए। तो आसानी से सारा मेकअप छूट जाता। देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ, इस तरह से पूरा मेकअप निकल जाता। तो फेस पर आप ये काम ज़रूर कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप भी बाज़ार से महंगे महंगे स्क्रब लाते हैं और पूरी बॉडी स्क्रब करते हैं तो देखिए आपके लिए बहुत ही वीडियो यूजफुल रहेगी। तो देखिए मैंने ये ली है आटे की चोकर और इसको बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने लिया है चोकर, बेसन लिया है और ये लिया है मैंने कॉफ़ी पाउडर। तो बस ये 3 चीज़ें लेनी है। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो वो डालिए, पानी भी डाल सकते हैं, नहीं तो रोज़ वाटर डाल सकते हैं। बस इसको मिक्स कीजिए। आप इसे पूरी बॉडी पे भी कर सकते हैं और चाहे तो फेस पर भी कर सकते हैं। स्क्रब का काम करेगा, फिर आप बाज़ार से लाना भूल जाएंगे। और जो नेचुरल घर की चीज़ें होती है वो काफ़ी अच्छी भी होती है और ये काफ़ी यूजफुल भी है। तो देखिए मैंने इसको यूज किया और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकला। जो ब्लैकनेस सी आ जाती है चेहरे पे, टैनिंग हो जाती है, वो भी इससे दूर हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है, जो छोटे छोटे रोआ हमारे चेहरे पे होते हैं, वो भी इससे हट जाते हैं। तो आप इसको बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। फिर आप इसको कभी भी यूज कीजिए। सप्ताह में 2 बार यूज करके ज़रूर देखिएगा। इसको लगाइए और जब सूखने लगे थोड़ा सा रगड़ कर छुटा दीजिए। तो देखिए इस तरह की जब भी हम कीप घर में मेहंदी लगाते हैं, यूज़ करते हैं और थोड़ी सी बचती है, हम इसको या तो फेंक देते हैं या फिर हमारे घर में इसी तरह से ये पड़ी रहती है। अगर आपको इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करनी है, 6 महीने बाद भी यूज़ करेंगे तो इसका बिल्कुल भी कलर नहीं जाता और ना ही सूखती है। इस तरह से रखेंगे तो एकदम सही रहेगी। तो देखिए इस तरह की कोई भी फ्रूटी छोटी छोटी जो बोतल आती है ना घर में, उसमें इसको डाल के रख दीजिए फ्रिज के अंदर। आप इसको कभी भी यूज कीजिए, बिल्कुल भी सूखेगी नहीं और ना ही ये इसका कलर उतरेगा। बिल्कुल आसानी से जैसे रच रही थी वैसे ही ये रचनी मेहंदी रहेगी। तो इस तरह से मैं इसको यूज करती हूँ, आप भी ज़रूर करके देखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।